बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलामुल्लाह खान जोया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एग्जेक्टिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अब मेरी गुजारिश ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल सामने आई है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक जज साहब के ऑर्डर से पैदा हुई है, और वो इंतहाई उसके नतायज जो आ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक हैं। बच्चे जो हैं कौम के मेमार होते हैं, और आने वाली क़यादत जो होती है कौम की, चाहे वो सियासी क़यादत हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे जजेस में उन्होंने जाना हो, तो उनकी जब इब्तदाई तौर पे उनकी तमीर में कोई नकायस आ जाएंगे, और उनके ऊपर जो जिस किस्म का इस आर्डर की शक्ल में जो इस वक्त जो कम सिन ड्राइवरों की बुनियाद पे जिन्होंने कहा है कि जी उनके ऊपर पर्चे दिए जाएं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर जो है लॉजिकली भी, कानूनी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी ये इस्तेहसाल के मुतरादिफ होगा। ये ऑर्डर जो है इसकी पेशरफ्त में जो नई नस्ल परवान चढ़ेगी, वो तो हमारी मुल्क और कौम की जो जड़ें हैं वो भी खोखली कर देगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे इस किस्म की माशरती सूरत हाल है कि एक बच्चा अपनी फैमिली का बादुकात वाहिद कफ़ील भी होता है, और बलूगत की उम्र से पहुँचने से पहले मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जो उस ख़ानदान का कुल असासा होती है ट्रांसपोर्ट का। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बीमार वालिद को या बीमार वालदा को साथ लेके अस्पताल पहुंचना, ये उनके घर का कोई और आसरा नहीं होता, तो वो बामरे मजबूरी उसको लेके वो जाता है। तो ये तो लॉ ऑफ नेसेसिटी ये बनता है कि उनको उनकी हद तक, क्योंकि 18 साल की उम्र तक पहुंचने तक एक बच्चा उसको लाइसेंस नहीं मिलता, तो वो ख़ानदान कहाँ जाएगा? वो ख़ानदान की ज़रूरियात जो है वो कौन जाके पूरी करेगा? इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के मौजूदा इक़दामात जो हैं माशरती नुक्ता नज़र से भी और कानूनी नुक्ता नज़र से भी इंतहाई खौफनाक हैं, और इनके ख़तरनाक नतायज बरामद होंगे। मेरी इस सिलसिले में मुअद्दबाना गुजारिश होगी अदालत आलिया के उस जज से जिसने ये ऑर्डर पास किया है कि जनाब ऑर्डर देख के बैकग्राउंड देखनी पड़ती है सारी चीज़ों की। जब हम खुद कहते हैं कि ऑर्डर के पीछे जो सरकमस्टांसेस होते हैं, जो हालात और वाक़यात होते हैं, उनको देखना भी अदद ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डर की पेशरफ्त में ये सारी चीज़ें मुलादा नहीं की गई, और ये इंतहाई लॉजिकली, कानूनी तौर पे भी और माशरती अक़दार के ख़िलाफ़ ये ऑर्डर मारा जाता है। और ये फौरी तौर पे ये ऑर्डर जो है वो विड्रा किया जाए, और पुलिस को इन इक़दामात से रोकने के लिए फौरी तौर पे रास्त इक़दामात किए जाएँ। क्योंकि एक एक दिन जो है ना इस कौम के लिए और ख़ानदानों के लिए वो अजाब का बायस बनता जा रहा है। और मैं बहसीत सुप्रीम कोर्ट बार के एक इलेक्टेड मेंबर के ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि ये ऑर्डर जो है इसको वापस लिया जाए, और पुलिस को फौरी तौर पर रोका जाए इन इक़दामात करने से जो कर रही है, इक़दामात कर रही है। देखिए, हम अदालतें हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम हैं। हम वकील हैं और ये गाड़ी के दो पहिए हैं, बार और बेंच। हमें एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन का एक प्रोसेस जो है ना वो जारी रखना चाहिए। ये बड़ा ये इसकी जो बुनियादी तौर पे ये ऑर्डर आया है, ये बेसिक जो लॉ हमारे क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड का है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ कमिटेड बाई अ माइनर फॉर विच द एज ऑफ दैट माइनर इज लेस देन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक तो एक आदमी मर्डर भी कर देता है, सीरियस ऑफेंस भी कर जाता है। ये तो ड्राइविंग का इशू है ना, जिसके वो बेचारा अपनी मजबूरी के तहत, कोई बच्चा अगर 18 साल का भी नाबालिग ही बच्चा समझा जाता है, उसको कानून के अंदर बड़ी रियायतें हासिल हैं, मजबूरी के तहत जाता है। एक हीनियस ऑफेंस भी कमिट हो जाए तो कहा यह जाता है कि माइनर जिसकी उम्र साल 7 तक पहुंची है वो उसमें ऐसे समझा जाएगा जैसे उसने कोई जुर्म किया ही नहीं। तो ये ड्राइविंग के इशू पे ये बात सामने आ गई है। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करता हूँ, जो कस्टोडियन है पूरी अदालतों के नीचे से लेकर ऊपर तक, कि वो भी इसका, क्योंकि उनको ये इख्तियार हासिल है कि स्यू मोटो नोटिस लेके इस ऑर्डर को फौरी तौर पे सेटिस्फाइड किया जाए। ये इस वक्त कौम की डिमांड है, और हमारी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी मेरे बिहाफ पे मैं डिमांड कर रहा हूँ कि इस ऑर्डर पे स्यू मोटो नोटिस लेके इसको ख़त्म किया जाए। सर, उनको जब ट्रायल में कल को सामना करना पड़ेगा, उनको कोई सज़ा होगी, ट्रायल में जुर्माना होगा, तो उनके करैक्टर सर्टिफिकेट पे एक दाग लग जाएगा। देखें, ये दुरुस्त बात है। आने वाले वक्त में जिसके खिलाफ FIR हो गई, इसका मतलब ये है कि आपने उसको, उसके मुस्तकबिल जो है ना उसका बर्बाद कर दिया ना। वो किसी नौकरी के काबिल है, उसके करैक्टर सर्टिफिकेट पे जद पड़ गई कि इसी बात पे, सिंपल बात पे कि वो इसने एक छोटी सी उससे कोई, बल्कि मैं एक और गुजारिश कर दूंगा आपको कि ना सिर्फ ये है कि उसका मुस्तकबिल बर्बाद होगा और इस कौम का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, ऐसे मैं अब क्या कहूँ इस पर, मेरे पास अल्फाज नहीं है ऐसे गलत फैसले को रद्द करने के लिए जिन पे मैं सही तरीके से इसको कंडम कर सकूँ। क्योंकि
कोर्ट जो भी है वो हमारे लिए ऑनरेबल ज़रूर है, लेकिन कोर्टों को देखना चाहिए इन सारी सूरत हाल को कि असल सूरत हाल कैसी आगे होने जा रही है उसकी। सर जो गरीब एक आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है वो अपने बच्चे को भेज रहा है, उसके ऊपर FIR हो जाती है, तो उसका कैरियर पे तो एक पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी बच्चे की। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की जो उसकी एक गरीब घराने के जो एक बच्चे, मैं आपको एक रिकॉर्ड की बात भी बता दूँ, अगर ये जो लोग एनालाइज कर लें ना, रिसर्च कर लें इस बात पे, एक्सीडेंट्सों पे जिसका जवाब बना के ये कहा गया है, चेक करें कि तो जो ट्रेन ड्राइवर हैं ना, ज़रा रेशो तो निकालें ना कि बच्चों की एहतियात का आलम देखें और उनकी रेशो एक्सीडेंट्स की निकालें, और जो पाकिस्तान के अंदर डेली सड़कों के ऊपर हादसात हो रहे हैं उनकी रेशो निकालें, तो ये रेशो तो आपको नज़र भी 5% से ज़्यादा रेशो नज़र नहीं है। 95% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना गैर जिम्मेदाराना, वो ट्रेन ड्राइवर और जो किसी न किसी नशे की लत में होगा, किसी न किसी और सोच अब स्कंडर हो कुछ, यानी उन लोगों के हादसात की वजह से ये नुकसानात हुए, बच्चों का वजह से नहीं। पता नहीं ये नज़ला बच्चों पे क्यों गिरा है। इंशाअल्लाह ताला इस इशू के अंदर आइंदा आने वाले सुप्रीम कोर्ट के इजलास में ये इशू हम उठाएंगे, पूरी कैबिनेट के सामने मैं इसको पेश करूँगा, और मैं कहूँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मुलाकात रखी जाए और ये फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है ना, ये जो कार्रवाई हो रही है इस वक्त गलत तरीके से, इसको रोका जाए। सर ये जो निगरान सेटअप है, ये वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, उनको भी ये चाहिए इनके ऊपर ज़रा नज़रसानी करके कोई। हाँ, ये आपने बड़ी तो रियासत की भी एक जिम्मेदारी, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि चीफ मैं इस्तदाब भी करूँगा, और ये मोहसिन नकवी जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब है, ये एफिशिएंट भी है, ये एक्टिव भी बड़ा है। इसको मैं समझता हूँ कि इसकी खिदमत काबिल तहसीन है। जो चंद इकदाम ये उठाता है, फौरी तौर पर थानों में जाना, उसमें बेगुनाह लोगों की दादरसी करना, तो मैं समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की इंतहाई अहम जिम्मेदारी है इस वक्त कि ये जो नया कानून आया है इसके ऊपर नज़रसानी के लिए जाएं और स्पेशल इकदाम करके इस कानून को विड्रा करवाएं। या बस यही मेरी आज की नशिस्त के अंदर यही मेरे मारूज़ात हैं, और जो रेलिवेंट हल्के हैं इस पर मेहरबानी करके इस पर गौर फरमाएँ और इस ऑर्डर की पेशरफ्त में जो इकदाम हो रहे हैं उनको रोकें। जी नाजरीन, आपने सुना ये गुलामुल्लाह जोया साहब जो हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इनका कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब है और चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है उनको इस फैसले पे, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो लाहौर है, उनको इन फैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए ताकि जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो दाग ना हो। उनके जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, कल को उनको जॉब भी करनी है, मुआशरे में जीना भी है, ताकि उनको कोई परेशानी का, कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया।